नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी आज बिहार में थे, नीतीश कुमार दिल्ली में थे और नरेंद्र मोदी बिहार और दिल्ली से दूर, यानी ना बिहार में ना दिल्ली में बल्कि जम्मू कश्मीर में थे। यानी कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर कह दें, क्योंकि कश्मीर में नहीं थे, जम्मू में थे। तो जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक आज सियासी हलचल मची रही। नरेंद्र मोदी तो चिनाब पर बने पुल का फीता काटने और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे और तिरंगा लहराने पहुंचे थे, जहां भाषण देते हुए मोदी ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी हार याद आएगी। लेकिन ये सब कहते हुए मोदी ने यह नहीं बताया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को एकदम से रोका क्यों गया। जब पाकिस्तान हार ही रहा था तो उससे हार कबुलवा ही लेते, क्यों नहीं हार कबुलवाई? क्यों शहबाज शरीफ को यह कहने का मौका दिया कि हमने 71 का बदला लिया है? क्या यह सब ट्रंप के कहने पर मोदी ने किया? यह सवाल वैसा ही शाश्वत बना हुआ है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, क्योंकि ट्रंप दावे पर दावे कर रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया है। बल्कि अब तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के यहां से भी यही कहा गया है या कह दिया गया है, लेकिन मोदी अब भी चुप हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पुतिन की भी एंट्री हो गई है इसमें। और ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो बीजेपी को बुरा लग जाता है। लेकिन राहुल गांधी अब भी नहीं रुक रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने यही बात एक नहीं बल्कि कई बार यही बात बिहार की धरती से भी कही है। नरेंद्र सरेंडर, आखिर आपने नरेंद्र मोदी जी आपने सरेंडर क्यों किया? और आपका ट्रंप के सामने झुकना ये क्या मायने रखता है? और अगर ट्रंप ऐसा कह रहे हैं और सही नहीं है, गलत है, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये गलत है? आइए जरा सुन लीजिए। आज फिर राजगीर में, बिहार में नालंदा, फिर राजगीर में, और ये एरिया ऐसा है जिस एरिया में तूती बोलती रही है नीतीश कुमार की। लेकिन उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो नीतीश बाबू दिल्ली क्यों आ जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनिए। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। तो जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन ये सरेंडर कर जाएंगे, सीधा हमला बोलते हुए। अगर राहुल गांधी गलत कह रहे हैं तो मोदी इसका जवाब दे दें। लेकिन वाकई उनके मुंह से ट्रंप के लिए कुछ भी नहीं निकल रहा है। मोदी न ट्रंप को कुछ बोलने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं और न ही आतंकी हमले से पीड़ित इलाके में जाने की हिम्मत उन्होंने दिखाई। मोदी जब इतने घंटों से जम्मू में थे, कटरा में थे, तो चले जाते पहलगाम, ताकि पर्यटन के लिए एक अच्छा संदेश जाता, कश्मीरियों का हौसला बढ़ता और सबसे बड़ी बात कि दुनिया के सामने उनकी बहादुरी साबित होती। लेकिन मोदी नहीं गए। वहीं राहुल गांधी आज फिर से बिहार पहुंचे और उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया, जिसकी बाइट अभी आप सुन रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि संविधान में जो बातें हैं वो हजारों सालों के भारत के दर्शन का हिस्सा हैं और अभी जो कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई चलती है वो दरअसल विचारधारा की वही लड़ाई है जो हजारों सालों से चली आ रही है। राहुल गांधी ने आज महिलाओं से भी चर्चा की और माई बहन सम्मान योजना के बारे में उनसे बात की। साथ ही मनरेगा जैसी यूपीए सरकार की पहल पर भी राहुल गांधी ने बात की। आइए जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी इन तमाम मसलों पे। समाज को महिलाएं चलाती हैं और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले और हम चाहते हैं
कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते हैं। ये सही है, गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं, आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो, और फायदा अदानी, अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता, आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है, नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10%, 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं। तो सुन रहे थे आप यहां पर राहुल गांधी सीधे सीधे अपनी बात रखते हुए महिलाओं के बीच और एक एक मसले को यहां उठाते हुए, एक एक बात उनको समझाते हुए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। 2,500 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में देंगे, जो योजना इनकी दूसरे राज्यों में चल रही है, जहां बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है, या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कह लें तो इंडिया गठबंधन की सरकार है। जैसे पड़ोसी राज्य झारखंड में, वहां भी मैया सम्मान योजना, यहां पर मां बहन योजना, सम्मान योजना जो लेके आ रहे हैं, इन्होंने कहा है। और ऐसे ही दूसरे राज्यों में जो वादे इन्होंने किए थे, उन वादों को यहां कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे, चाहे वो मनरेगा की बात हो या जीएसटी की बात हो, हर बातें यहां पर, और नौकरी की बात, सब महिलाओं के बीच आज राहुल गांधी गया में कर रहे थे। आज गया पहुंचने के बाद राहुल गांधी माउंटेन मैन, जी हां, दशरथ मांझी, सुना होगा आपने नाम, जिन्होंने पहाड़ को चीरकर, कह सकते हैं, सड़क बना दी थी। तो वही माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पहुंचे राहुल गांधी, जिसके बारे में उनकी पोती ने क्या कुछ कहा है, दशरथ मांझी की पोती ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी आए यहाँ पे, जो बाबा के घर है दशरथ मांझी के, आए बेचारा पावन धरती पर, तो बोले कि बहुत लोग आते तो मेरा भी मन पसंद हुआ, तो मैं भी आए देखने के लिए कैसा बाबा के घर है, कैसा पहाड़ फोड़े, किस तरह से पहाड़ फोड़े। तो देखे, पहाड़ भी देखे जाके वहाँ, और यही बातचीत किए कैसे पहाड़ फूटा। तो हम लोग बताएं अपना स्थिति कि मेरा दादी खाना पानी लेके जा रही थी, तो पहाड़ से टक्कर होके गिर गई, तो पहाड़ फूट गए। अच्छा, आप लोगों से, बच्चों से भी मुलाकात की, आपने उनको क्या कहा? जी, आपने उनको क्या कहा जब बच्चों से मुलाकात की और बातचीत हुई? जी, बच्चों से मुलाकात किए तो वही बातचीत किए हैं कि बच्चा कौन क्लास में पढ़ रही है, पढ़ाई के बारे में पूछा। तो मेरे बच्चे बोली कि हम 6th क्लास में पढ़ रहे हैं सर। तो बोला पढ़ लिख के क्या बनेगी?
तो बोले कि हम डीएम बनेंगे। अच्छा। तो बोले हैं, वो हंसने लगी राहुल गांधी जी। तो बोले आपने क्या कहा? तो हमने क्या कि सर देखिए इनका कितना बड़ा हौसला है कि बाबा के ये बच्चा एक बोल रहा है कि हमारे नाना जी कैसे गरीब काटे, कैसे अथी हुए। तो कल के डीएम बन के क्या करेंगे? तो कल के हम गरीब के बच्चा के देखेंगे और भीख मांगता है जिसका हम सहारा लेंगे, मेरा बच्चा बोला। और राहुल गांधी ने क्या कहा? वही बोला, पूछा राहुल गांधी कि अब डीएम बन के क्या करेंगे? अच्छा। तो बोला कि हम गरीब के सहारा बनेंगे, गरीब के खाना दिलवाएंगे, घर दिलवाएंगे, ऐसे बोला। तो बोले हैं कि कुछ मदद करने की बात जी कि कुछ मदद करने की बात जी हाँ बोले हैं कि तो हम बोले कि सर आप आए कि आप देख रहे हैं। हाँ तो हम कहें आप बोलने की बात नहीं है, हम देख रहे हैं स्थिति किस तरह से गुजर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम अंशु कुमारी है। आप कौन लगी दशरथ मांझी जी? पोती है उनका। पोती है। तो दशरथ मांझी की पोती अपने बाबा की बात बता रही थी और यहां आए थे राहुल गांधी उनसे मिलने। तो कुल मिलाकर एक दिन के बिहार दौरे में राहुल गांधी ने फिर नई हलचल मचा दी है। और खास बात यह है कि राहुल जब बिहार में थे तो नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली आने का कार्यक्रम बन गया। उन्हें अपनी पार्टी के सांसद के गृह प्रवेश में शामिल होना था, लेकिन क्या यह दौरा सियासी मकसद से भी है? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नीतीश जब भी दिल्ली आते हैं कुछ ना कुछ बवाल हो ही जाता है। पिछली बार वो एनडीए की बैठक में आए और उससे पहले एक दिन पहले नीति आयोग की बैठक थी, जिस बैठक जब वो दिल्ली पहुंच गए एक दिन पहले, यानी 2 दिन का उनका कार्यक्रम, नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। और दूसरे दिन जब एनडीए की बैठक में पहुंचे तो बीच में ही बैठक को छोड़कर वो निकल लिए। ये नीतीश बाबू हैं। उसके पहले 2-3 बार नीतीश बाबू दिल्ली आए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं मिले और चले गए। और अब दिल्ली आए हैं जबकि मोदी कश्मीर में थे। तो कश्मीर से बिहार वाया दिल्ली जो सियासी उठापटक चल रही है उसी की हम चर्चा करेंगे, कश्मीर की चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बाइट और सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की, जिनसे मीडिया के लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आइए जरा सुन लीजिए। नरेंद्र सरेंडर, उस पर काफी वंडर मचा हुआ है, क्या कहेंगे सर? क्या हुआ है? आपने कहा नरेंद्र सरेंडर, हाँ, इस पर काफी राजनीतिक बहस हो रही है। हाँ, जी, क्या कहेंगे? तो इसमें मतलब सवाल क्या आपका? सवाल है कि मतलब ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप ने 11 बार बोला है कि उन्हें उनके दबाव पर नरेंद्र मोदी जी रुके थे। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो ट्रंप जी बोल रहे हैं, 11 बार बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के कमेंट के बारे में कोई बयान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू। तो यहां सुन लिया आपने, साफ साफ कह रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है ये बता दे। या तो नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी बता दें 11 बार उन्होंने क्यों कहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार। और अब तो रूस से भी ये खबर आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति और इधर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई 75 मिनट की बातचीत, उस बातचीत में भी कहा गया और इसका खुलासा कल कर दिया था तो रूस ने। तो आखिर ऐसा क्यों है? इन सब के बीच उधर प्रधानमंत्री आज जब उद्घाटन करने, रेलवे उद्घाटन करने कटरा से श्रीनगर के बीच का जो रेलखंड है उसका उद्घाटन करने के लिए जब पहुंचे, कटरा पहुंचे, तो वो तिरंगा लहराते हुए नजर आए, फ्लैग ऑफ जो किया जाता है वो करते हुए नजर आए, सब कुछ था। लेकिन और अपनी पीठ थपथपाते हुए भी नजर आए। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, ये देखिए, ये अकेले, हाँ तस्वीर आप अकेली देखेंगे, और उनकी तस्वीर में उनके साथ जो इंजीनियर जो वहाँ इस पुल को के बारे में बताने के लिए गया है वो 5 फीट पीछे जरूर रहा है, इसलिए क्योंकि फिर साहब जो हैं वो तस्वीर में अकेले नहीं आते, अगर 2 लोग साथ साथ होते तो। चलिए ये सब यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं नरेंद्र मोदी कितने फोटो खिंचवाने में माहिर हैं और बिल्कुल वैसी तस्वीरें ही देते हैं हम लोगों के बीच जिसको दुनिया देखे। लेकिन जो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या ये नरेंद्र मोदी का किया हुआ है? जो ये कटरा से रेल लाइन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक ये जो पहुंची है वो क्या नरेंद्र मोदी के कारण है? आज जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, जरा ऐतिहासिक तथ्य है यहाँ पे, जरा उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जरा स्क्रीन पे ले आइए उस ट्वीट को और
जयराम रमेश उस ट्वीट में साफ साफ, चलिए जब तक स्क्रीन पे आए मैं आपको पढ़ के ही बता दे रहा हूं। उसमें बताया गया है कि 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, जिसको USBRL कहा जाता है, कि टाइमलाइन देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि मार्च 1995 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने इसे मंजूरी दी। 1995 में इसकी मंजूरी मिली। मार्च 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। उसके बाद 13 अप्रैल 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जम्मू और उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया। उसके बाद 11 अक्टूबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र मजहोम और अनंतनाग के बीच 66 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके बाद 14 फरवरी 2009 को ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनगर के बाहर बारामूला और मजहोम से बारामूला के बीच 31 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया। ये देखिए कितनी बार उद्घाटन कर चुके ऑलरेडी मनमोहन सिंह। इसके बाद 29 अक्टूबर 2009 को ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनंतनाग और कांजीगुंड के बीच 18 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया। फिर 26 जून 2013 को फिर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांजीगुंड से बनिहाल के बीच 11 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया। ये वही रेल लिंक है 272 किलोमीटर वाली, और मतलब 26 जून 2013 तक बारामूला से कांजीगुंड के बीच 135 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूरी तरह चालू हो चुकी थी। 4 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के 39 दिन में उधमपुर और कटरा के बीच 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो 2014 लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं कर पाए थे। ये उन्हीं को करना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन आचार संहिता के कारण नहीं कर पाए। 2014 के बाद कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबा रेलखंड पूरा हुआ है, जिसके लिए प्रमुख ठेके पहले ही दिए जा चुके थे। और चिनाब पुल के ठेके 2005 में ही कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को दे दिया गया था, और उसकी साथी कंपनी दक्षिण कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड थी, इसको दिया गया था। मोदी जी, देश हम सब की मिलीजुली इच्छा शक्ति से चलता है, कैमरे पर अकेले चेहरा थोपने से नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश का ट्वीट है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। मोदी जी की सच्चाई आपके सामने रख रहे थे। लोगों को लगता होगा कि आखिर ये सब कुछ मोदी जी ने ही किया है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है का नारा क्या सचमुच आज भी गुंजायमान है, या उस पर राहुल गांधी ने सरेंडर का ठप्पा लगा दिया है?